भाई साहब पानी आता रहेगा और जैसे मुंह चलाओ ना कोई चीज काफी अलग से ऐसी लगती है जैसे बाहर से चलेगा सही 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 अरे हम देख रहे हैं काफी देख रहे हैं बहुत तेज है इस बारे में सुनाई पड़ा अब बिल्कुल मत बिल्कुल बिल्कुल मत उससे थोड़ा तेज है अब तो बिल्कुल नहीं अब मुझे सुनाई नहीं पड़ा अभी सुनाई पड़ा अभी नहीं सुनाई पड़ा थोड़ी आवाज आई बिल्कुल मत दी अब इस में बिल्कुल मत दी के द्वारा किस चीज़ की जांच की जा रही है? हमारे पास हियरिंग चेकअप कर रहे हैं। जिनको सुनाई नहीं देता उनकी सुनाई की जांच करते हैं। ठीक है, जिनको हमें लगता है कि इनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, इनको कान की मशीन की ज़रूरत है, उनको हम ये हेयरिंग है साथ के साथ कान की मशीन इनको लगा करके फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एक आध फोटो भी निकाल लेंगे जैसे चाहेंगे। हमारे बीच में हैं स्वच्छता एम्बेसडर भारत के जाने माने भरत पाठक जी, समाज सेवी हैं, और डॉक्टर राकेश मिश्रा जी। भाई साहब, आज यहाँ दत्ता जी को और माता शांति देवी को श्रद्धांजलि देने का कैसा लगा? पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी द्वारा और उनका जो सेवान्यास है, पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा सेवान्यास डॉक्टर राकेश मिश्रा जी और उनके परिवार द्वारा चल रहा है। संपूर्ण देश में जहां आवश्यकता होती है, पिछड़ा अभावग्रस्त क्षेत्र होता है, वहां पर नेत्रहीनों के लिए उनको नेत्र ज्योति प्रदान करने के लिए और उनका जांच निःशुल्क करने के लिए ऐसी स्थान पर व्यवस्था की जाती है। जो वृद्ध लोग हैं उनको अगर सुनने में तकलीफ है तो यहाँ पर शिविर लगाया गया है, उनका जांच परीक्षण करके उनको उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही एक मोबाइल एम्बुलेंस है जिसके द्वारा चिकित्सा भी स्थान पर दी जाती है, विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड में। और यहाँ पर एक अच्छा खेल परिसर बनाया गया है जहाँ पर धौर्रा के आसपास के 10 किलोमीटर के जो गांव हैं, उन गांव में जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो यहाँ आकर के खेल सकें, दौड़ सकें। और यहाँ जी खेल प्रतिभाओं को जो यहाँ खेलने के लिए मैदान मिला है उनको समय समय पर
गणेश प्रसाद मिश्रा सेवा न्यास द्वारा सहयोग भी किया जाता है। यहाँ पर ओपन जिम बनाया गया है। यहाँ पर वॉलीबॉल के लिए, कबड्डी के लिए, दौड़ के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। और आगे भी डॉक्टर राकेश मिश्रा जी द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेलने के लिए खिलाड़ी जो प्रतिभा हैं उनकी पहचान हो, उनको अच्छे अवसर मिलें और उनको ओलंपिक की तैयारी उनकी की जाए। ये स्वयं एमेच्योर बॉक्सिंग कंपटीशन के नेशनल चेयरमैन हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये भी देश भर में प्रयास कर रहे हैं, संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि जो बॉक्सिंग का कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, उसमें एशियाड में, ओलंपिक में और जहाँ कहीं भी प्रतियोगिताएं होती हैं प्राइवेट तौर पर या सरकारी तौर पर, उन प्रतिस्पर्धाओं में बॉक्सिंग में हमारे देश के गरीब और पिछड़े अभाव इस क्षेत्र के खिलाड़ी खेल सकें। और उसके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है बॉक्सिंग का, ये उसमें सहयोग कर रहा है। तो डॉक्टर राकेश मिश्रा जी को हम सभी बुंदेलखंड वासी, क्षेत्रवासी उनका अभिनंदन करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि इसी प्रकार से वे क्षेत्र के विकास के लिए सबका सहयोग लेकर काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पारिवारिक मूल्यों और माता पिता के सम्मान में जो डॉक्टर राकेश मिश्रा जी कर रहे हैं, उस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती युवाओं को? डॉक्टर राकेश मिश्रा जी ने अपने माता पिता की स्मृति में न्यास बना करके सेवा कार्य प्रारंभ किए हैं। संपूर्ण देश में इन कामों की चर्चा होती है और हम सब भी जो उनके साथी, सहयोगी, मित्रगण हैं, वो भी ये प्रयास करते हैं कि अपने अपने परिवारों में अपने माता पिता की स्मृति से हम समाज के काम करें। और इस क्षेत्र को भी इस बात की प्रेरणा मिलती है, जो बुंदेलखंड का गरीब अभावग्रस्त पिछड़ा क्षेत्र है, कि यहाँ पर भी जो रहने वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो समाज की सेवा कर सकते हैं। ऐसे पहले भी यहाँ पर नौगांव में, छतरपुर में, महोबा में, बांदा में, चित्रकूट में, सतना रीवा में पहले राजा महाराजा होते थे। धर्मार्थ जो व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति परिवार होते थे, वो भी धर्मार्थ चिकित्सालय चलाते थे, कुएँ बनाते थे, मार्ग बनाते थे और ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। तो भारत की जो प्राचीन परंपरा है सेवा कार्यों की, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम राकेश मिश्रा जी द्वारा किया जा रहा है और इस सब का हम अभिनंदन करते हैं और हृदयपूर्वक पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से उनका हम हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं। एक मिनट भाई साहब को आदरणीय डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ से युवाओं को, राष्ट्रवासियों, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम एक ही बात कहते हैं कि नौजवान खेलेगा, कूदेगा तो स्वस्थ बनेगा, देश स्वस्थ होगा। आज दुनिया में चारों तरफ जब संकट के बादल हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं बना के लोगों को गांव-गांव में स्टेडियम, खेल और उन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन करने के लिए अवसर दे रहे हैं। हम सब भी उसका लाभ उठाएं और इस पंडित गणेश प्रसाद मिश्र खेल परिसर का उपयोग आसपास की जनता अधिकतम करे। यही आज हमारा संदेश है। हमारी माता जी की आज नवम पुण्यतिथि पे जो लोग सब पधारे, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय मिश्रा जी के इस कार्य की भरपूर प्रशंसा करता हूं और मैं स्वयं प्रेरणा लेता हूं कि मैं विषय है कि माता पिता को एक सच्ची श्रद्धांजलि किस रूप में दी जाए, जिसमें बहुत से लोग क्षेत्र के, ग्राम के और संबंधित जन प्रसन्न हो जाए। तो उसी शुभ अवसर पर ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है शिविर का और एक जो विशिष्ट कार्य हम लोगों के द्वारा किया जाता है, प्रत्येक वर्ष भर किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ साथ उसको पुस्तक के रूप में एक स्वरूप दिया जाता है। उसी क्रम में ये नवम पुष्प के रूप में एक पुस्तक का विमोचन होगा, जिसमें व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन के साथ साथ और आध्यात्मिक चिंतन और हमारी संस्था के द्वारा पूरे वर्ष में जो जो कार्यक्रम किए गए उनके कुछ छाया चित्र भी उसमें सम्मिलित रहते हैं। तो ऐसे पुनीत अवसर पर सच्ची श्रद्धांजलि देने का हम आप सभी लोगों को शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और इसी क्रम में हम पुस्तक के विमोचन हेतु भैया को आह्वान करेंगे कि पुस्तकें लाएं और हमारे मध्य में आए हुए श्री डॉक्टर पाठक जी, हमारा परिवार, श्री राकेश मिश्रा जी, हमारे बीच में विधायक जी और हमारी सभी बहनें और संकल्प और ऋषि जी। तो निश्चित रूप से ये पूरे परिवार के साथ साथ पूरे ग्राम और पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे बुंदेलखंड के लिए यह था कि मैं आप हमारे
तंतुबाई जी हर कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं और इनकी बड़ी विशेषता है कि अकेले कभी नहीं चलते, शपथ नहीं चलते, ऐसा कम लोगों में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुस्तक खोलेंगे, नवम पुष्प हम दिया है। इस पुस्तक का आप सबके लिए पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवान्यास के कार्यों का ऑडिट रिपोर्ट है, उसको एक बार देखेंगे और सब लोग हाथ में ले लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुं सस्तनो विवसेमहि देवहितं यदायुः। नमः पार्वतीपते आदरणीय डॉक्टर भरत पाठक जी दो शब्द संक्षेप में करेंगे कि माता जी की नवम पुण्य स्मृति में हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। हमने आज कभी भी किसी कार्यक्रम के लिए कोई पहले से अतिथि मुख्य अतिथि तय नहीं किए हैं, लेकिन जो आज वही अतिथि है डॉक्टर मनोज प्रजापति जी, हमारे हमीरपुर के विधायक हैं। देखो वो अचानक आ गए, वही अतिथि है। आदरणीय डॉक्टर भरत पाठक जी हमारे बड़े भाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से हमारा मार्गदर्शन करते रहे। चित्रकूट में श्रद्धेय नानाजी देशमुख के नेतृत्व में 1991 से लेकर के सतत ग्रामीण विकास की जो परिकल्पना नानाजी ने की थी उसको साकार करते रहे। ऐसे अकेले नहीं है, इनकी पत्नी आदरणीय डॉक्टर नंदिता पाठक जी, वो भी आज आने वाली थी, किसी कारण से उनको आज रीवा में एक वर्ग में रहना पड़ा, नहीं है। मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि हमारे छोटे से व्हाट्सएप निमंत्रण पे इतने दूर से चल के आते हैं। आदरणीय पीएल तंतुबाई जी हमारे हटा दमोह के पूर्व विधायक हैं, हर काम में सेवान्यास के साथ रहते हैं और अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं। भाभी जी भी बैठी होंगी कहीं, वो भी हर कार्यक्रम में आती, बैठिए वही बैठिए आराम से। हम 4 बहनें, श्रीमती आशा रावत, श्रीमती मालती मिश्रा, रेखा अवस्थी और डॉक्टर रचना मिश्रा। माता जी ने 17 मार्च 2017 में न्यास की स्थापना की थी। पूज्य पिताजी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने कहा कि भैया कुछ अच्छा काम करते रहो, दद्दा का जैसा नाम था वैसा कुछ करो, राजनीति आदि के काम तो सब होते ही हैं, कुछ ऐसा करो जिससे आत्म सुख भी मिले, परमार्थ सुख भी मिले। 17 मार्च को माता जी ने सेवान्यास की स्थापना की और दुर्भाग्य से 15 दिन ही बाद 15 अप्रैल 2017 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो उसके बाद काम का सिलसिला चल पड़ा और आज इतना चला